उन्होंने आरती को रंडी बोला, उन्होंने वैश्या बोला, उन्होंने मछली से काट देने की बात बोली। किसी भी प्रेमिका से मिलने प्रेमी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 4 बजे, भोर में कभी भी कोई भी जा सकता है। ये मतलब आप कैरेक्टर बांट रही हैं? नहीं, कैरेक्टर नहीं बांट किसी का कैरेक्टर आप बांट रही हैं। बदलते परिवेश में रिश्ते के मायने भी बदलते जा रहे हैं। कल तक प्यार 7 जन्मों का बंधन होता था, लेकिन अब प्यार के मायने बदल चुके। बिहार में आरती और छोटू की प्रेम कहानी लगातार सुर्खियों में, और जिस प्रकार से आरती और छोटू की प्रेम कहानी को लेके, जिस प्रकार से छोटू का अंत हुआ, उसको लेके लगातार आरती छोटू की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस प्रकार से मीडिया में जो तमाम चीजें चल रही है कि आरती ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि उसकी भाभी ने छोटू को 2 बजे रात में बुलाया था, और उसके बाद ये पूरी घटना हुई। हमारे साथ वीना मानवी जी हैं, समाजसेवी हैं, महिला विकास मंच की संरक्षक हैं, आरती से मिलने भी गई थी। लेकिन अब ये मामला लगातार आरती के कार्यशैली पे भी सवाल खड़ा कर रहा है। तमाम चीजों को समझेंगे। वीना मानवी जी, आप मिली थी आरती से जाके जी। जिस प्रकार से पूरी घटना हुई है, सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आरती ने आरोप लगाया है कि उसकी भाभी ने ही 2 बजे रात को बुलाया, उसके बाद उसे मार दिया गया। और जिस प्रकार से आरती अब छोटू के घर में ही रह रही है, अब आरती पे ही सवाल उठ रहा है कि आरती ही गलत थी। क्या कहिएगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, गलती तो दोनों की थी। आरती को बुलाना था, अगर दोनों प्रेमी थे ये बात सच है, और दोनों मिलते भी थे ये भी बात सच है। तो मिलना अगर गलत है तो आरती ने गलती की है। कानूनन ये गलत नहीं है तो आरती की गलती नहीं है। सामाजिक ये गलत है, सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे ये गलत नहीं है। आरती क्या बोली थी आपको? कौन बुलाया है? आरती क्या बोल रही है वो छोड़ दीजिए। नहीं, आप गई थी ना, कौन बुलाया था? वो तो भाभी ही बोली थी, उसने भाभी ही का नाम लिया था कि भाभी ने बुलाया था। आपको विश्वास है कि ये बात सही बोल रही है? अनुभव कहता है कि नहीं, भाभी रात में नहीं, शादी की बात हुई होगी घर में, तो वो घबराहट में बोली होगी आरती, या कुछ भी होगा। ये मुद्दा नहीं, मुद्दा है कि दोनों एक दूसरे से मिलते थे, और ये बात सच है। रात में मिलना अच्छी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं तो बोल ही रही हूँ, सामाजिक तौर पे ये गलत है, कानूनन तौर पे ये गलत नहीं है। एक चीज और बताइए, आरती का एक वीडियो और है जिसमें वो बोल रही है कि हम ही बुलाए थे छोटू को शादी करने के लिए। सुनिए वीडियो आप। हाँ, मैंने सुना है। तो एक नंबर की झूठी है। झूठी, देखिए इसको झूठा डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं? कैसे नहीं झूठ कहिएगा? नहीं, घबराहट क्यों नहीं? बच्चे में घबराहट नहीं होती कई बार। कैसे घबराहट? क्योंकि वो ना तो परिपक्व है, ना तो वो इतनी। इसका मतलब आप कैरेक्टर बांट रही हैं? नहीं, कैरेक्टर नहीं बांट रही है। किसी का कैरेक्टर आप बांट रही हैं? हो सकता है कि उसने झूठ बोला हो। कैसे हो सकता है? आपको हम वीडियो दिखा दे, दोनों वीडियो बोलिएगा तो मेरे पास अवेलेबल, हम दिखा देते हैं। हाँ, मैंने सुना है, आपको दिखा। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। आरती का बयान बार बार पलटना वो कहीं ना कहीं गलत है। छिपाया जा रहा है आपकी नजरों में? छिपाया कुछ नहीं जा रहा है। बुलाया आरती नहीं था, ऐसा सही बात हो सकता है कि उसने मिलने के लिए बुलाया होगा। उस दिन उसके परिवार वालों के, देखिए ये एक परिकल्पना कीजिए इस चीज की कि उसने बुलाया होगा। उस दिन उसके परिवार वाले रेकी लगा के बैठे हुए होंगे, आज इसको पकड़ ही लेंगे। पहले तो आप बोलती थी ये हो रहा है वो हो रहा है, अब आशंका व्यक्त कर रही हैं खुद आप। खुद क्यों? जब आरती का बयान बार बार पलटना, देखिए मैं कोई नहीं होती हूँ बोलने वाली। नहीं, आप महिलाओं की आवाज उठाते जैसा जैसा आरती बोल रही है उसकी बातों को हम। अब आरती का जो झूठ सामने आ रहा है उसको लेके तो आप सीधे मेरा पहला स्टेटमेंट भी आप देख लो, मेरी बात नहीं करो, मेरी पहले स्टेटमेंट भी देख लो। आरती का ये कहना है किसने बुलाया, मुद्दा ये नहीं है कि आरती ने बुलाया, आरती की भाभी ने बुलाया। मुद्दा ये है कि उस बच्चे की मौत हुई है और जो उसमें दोषी है उसको सजा। मेरा हर वीडियो में एक ही बात आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये झूठ बोलना, एक तो भाभी को फंसाया जा रहा है सीधे तौर पे, आप ये मानिएगा ना कि उस हिसाब से तो 9 लोगों का नाम है, तो 9 लोगों ने मिलकर थोड़ी मर्डर किया। उस हिसाब से बहुत लोगों को फंसाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लोग होंगे मारने में, उससे ज्यादा लोग नहीं है। मेरे हर वीडियो में एक ही बात आ रही है। मैं क्या बोल रही हूँ आप वो सुनिए ना, आरती क्या बोल रही है वो क्या, उस पर मत जाइए। मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि मुद्दा ये। आपके घर में कोई 2 बजे रात में घुस जाएगा तो कोई भी मारेगा नहीं? ये हो सकता था कि मारा नहीं जाता, कानून को बुलाया जाता। बात ये है कि मेरे घर में 2 बजे रात को जब हम ये जान रहे, आरती के घर वाले ये जान रहे थे। नहीं, छोटू की तो गलती है ही, क्यों गया वो 2 बजे रात को? आरती की भी गलती मानते हैं? एकदम मानते हैं। अगर आरती ने बुलाया तो भी छोटू को नहीं जाना चाहिए था, और गया तो दोनों की गलती बराबर है। डेफिनेटली दोनों की गलती है। 2 बजे रात को मिलना तो गलत था ही, उसको जाना ही नहीं चाहिए था ना, वो जाता ना मरता। सबसे बड़ा बात है 5 घर तो बर्बाद हो गया, 3 से 4 घर बर्बाद हो गया आरती के कारण। नहीं, 5 घर, देखिए इसमें उसके जीजा जी का जैसा आ रहा है रिपोर्ट
जैसे सुन रहे हैं, आईओ साहब से बात हो रही थी, तो साक्ष्य के आधार पे जीजा सही में मॉर्निंग में गया है, तो एक घर तो उसमें चला गया, और उसके बाद रह गई बात इसकी, तो जो बर्बाद होगा मेरे ख्याल से, जो सही महीने में फादर, भाई और एक व्यक्ति और कोई था, जो 3 व्यक्ति हैं, मैं नहीं पहचानती, नाम नहीं जानती हूँ। आरती तो अपने आप को सेव कर ली ना। पहले चीजों को समझिए बीना मानवी जी, लड़की थी, 2 बजे रात को बुलाई, ठीक है, उसके बाद बोली कि भाभी बुलाई है, 9 लोगों का नाम दे देती है, और उसके बाद एक वीडियो आता है कि नहीं हम बुलाए थे शादी का बात करने के लिए। इससे तो साफ जाहिर है कि अवैध संबंध का पूरा मामला। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपके और मेरे कहने से जस्टिस तो नहीं मिल रहा है। हम कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, आप मेरे वहां जाके उस समय तो बोल रही थी कि ऐसे हो रहा है, भाभी ने बुलाया था, भाभी ने ये, और ये भी बात तो सच्चाई है कि अपने भाई से शादी कराना चाह रही थी भाभी, ये भी तो सच्चाई है ना। ये जेलस क्यों नहीं हो सकता? आपके पास आधार क्या? बात वो एक्सेप्ट की है कि हाँ मेरा भाई था, लेकिन भाई करना नहीं चाह रहा था, भाभी चाह रही थी, भाई नहीं चाह रहे थे, तो भाभी का तो सही स्टेटमेंट है। भाई अभी तो एक बयान दी थी, आपका भी तो ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें आप बोल रही थी कि हाँ लड़की संदिग्ध लग रही है, इसका एक्टिविटी ठीक नहीं है। ये वर्ड कहाँ आपने सुना मेरे मुंह से? मतलब एक्टिविटी जो होता है आपका, जो एक ऑडियो वायरल चलाया था एक मीडिया पर्सन ने, मेरी मामला थोड़ा डाउटफुल है, डाउटफुल है, तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल रहे। एग्जैक्टली, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो, अगर आरती गलत पाई गई तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। लेकिन मैडम एक सबसे बड़ा चीज है कि आरती तो अभी सेफ है। आरती ने सीधे तौर पे 9 लोगों का नाम ले लिया, अब 4 लोग जेल में हैं, बाकी लोगों को लेके छापेमारी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन। ये सेफ है क्योंकि कानूनन तौर पे ये कानून इसको गलत नहीं मानता। किसी भी प्रेमिका से मिलने प्रेमी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 4 बजे, भोर में कभी भी कोई भी जा सकता है, ये कानूनन अपराध नहीं है, इसलिए वो सेफ है। आप किसी के घर में, कोई किसी के घर में घुसेगा, ये अपराध नहीं है। नहीं, कोई किसी के घर में, वो सारे लोग उसको जान रहे थे, सब जान रहे थे कि वो मेरी बेटी का प्रेमी है, सब जान रहे थे, उसको ऑब्जेक्शन हो। मिलना एक अलग चीज है, किसी के घर में घुसना, बात तो नहीं करने गए होंगे। किसी की मर्जी से ही वो लड़का घुसा होगा, चाहे भाभी की मर्जी हो या आरती की मर्जी हो, या उसके बिना मर्जी का वो लड़का वहां नहीं गया होगा। कॉल डिटेल्स निकलेंगे ना। सवालों के घेरे में आरती भी है ना, डेफिनेटली। अगर बोला सब बिना उसके सवालों के घेरे में आप सवाल पूछेगा है, तभी तो पूछ रहे हैं सवाल। अब आप क्या चाहती है इस पूरे मामले में? क्योंकि महिलाओं की जब समस्या की बात आती है, आप सबसे पहले फ्रंट पे होती है। इस मामले में भी गई, शेल्टर होम का मामला भी हमने देखा, तो आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, तमाम चीजें, क्योंकि आप किसी बात को स्पष्ट तौर पे बोलती है। देखिए, अगर सही में मैं जानती हूं कि कानूनन ये अपराध नहीं है, बुलाया जिसने भी है, मेरा आज भी यही कहना है कि छोटू को न्याय मिलना चाहिए। उसकी मौत हुई है, एक बच्चे की जान गई है, जो भी उसके पीछे लोग हैं उसके जान जाने में उन तमाम लोगों को सजा मिलनी। बच गई है ना आरती, अभी कैसे बच जाएगी? खुद को सेव कर लिया ना, अभी हम वेट कर रहे हैं न्यायिक मामलों का। अभी सेफ है ना फिलहाल? अभी तक सेफ है, तो वो तो न्यायिक मामला है ना भाई, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? बताइए। एक चीज और है, जिस प्रकार से आरती को लेके जो बयानबाजी है, नेता लोग बोल रहे हैं, नेता, अब देखिए, अब यहाँ आपने ये सवाल पूछा, अब आप मीडिया वाले हो और हम एक जनप्रतिनिधि हैं, अब हम किसी भी महिला को अपशब्द कहने के अधिकारी हैं क्या? उस हिसाब से तो वो हमारे, गलत ना बोले प्रतिनिधि साहब, गलते ना बोले, और क्या बोले? नहीं, गलत बोले तो उस हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 7 साल की सजा, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए ना कानून को। कौन थे ये प्रतिनिधि साहब? प्रमोद कुमार हैं, कोई सिवान के, कोई एक्स मुखिया थे क्या, मैं डिटेल्स नहीं। किस तरह का? बहुत गंदा शब्द आरती के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। आरती को रंडी बोला, उन्होंने वैश्या बोला, उन्होंने मछली से काट देने की बात बोली कि हम ऐसी लड़कियों को मछली की तरफ, तो ये गलत नहीं है, हक नहीं है किसी की भी। अब एक बिहार की बेटी इस तरह जलील हो रही है और हम बैठ के देख भी तो नहीं सकते हैं। आरती दोषी है नहीं दोषी है वो बात का बात है, लेकिन आरती को इतने बड़े शब्दों से संबोधन करना, आज उन्होंने आरती को किया, प्रमोद जी ने कल किसी और महिला को कर देंगे। इस पूरे मामले को लेके आप संज्ञान लीजिएगा? बिल्कुल नहीं, अभी देखिए, हमारा संडे या सैटरडे हमारा शेड्यूल है, हम सिवान जा रहे हैं, प्रमोद जी से मिलने जा रहे हैं, उनसे माफी मांगने की बात हो रही है कि आपने इतने घटिया शब्द का संबोधन किया एक महिला के लिए, सरेआम किया, मीडिया में किया, आप माफी मांगे। तमाम बिहार की बेटियों पे ये लांछन है कि कोई भी बेटी कल को मोहब्बत करे। देखिए, आरती ने गुनाह नहीं किया था, होनी अनहोनी हो गई, क्राइम हो गया, लेकिन कोई मंशा ऐसी किसी की नहीं थी कि लड़का मरेगा। छोटू के जो वकील साहब है शिवनंदन भारती जी, वो कह रहे हैं
कि सबसे ज्यादा दोषी इसमें आरती है, आरती ही उसको बुलाई थी अवैध संबंध बनाने तो के लिए। कानूनन प्रक्रिया में अगर आरती घेरे में आएगी तो उसको सजा डेफिनेटली मिलेगी, और अगर ऐसा होगा, कानून अगर उसको दोषी मान लेगा तो फिर हमें और आपको कहाँ उस प्रमोद जी को माफी मांगना पड़ेगा। एकदम प्रमोद जी को माफी मांगना। और आपके चैनल के माध्यम से प्रमोद जी के लिए एक संदेश है महिला विकास मंच की ओर से, अतिशीघ्र जिस चैनल के थ्रू आपने गालियां बकी हैं उसी चैनल के थ्रू आप 1 हफ्ते के अंदर माफी वाला वीडियो डाल दें, अन्यथा आप पे महिला विकास मंच FIR करेगी इस बात के लिए। देखिए सीधे तौर पे बीना मानवी जी हैं, आरती और छोटू का जो पूरा प्रकरण है, जिस प्रकार से आरती के बयानों में लगातार विरोधाभास आ रहा है, कई लोग आरती को गलत बता रहे हैं, सवालों के घेरे में है जिस प्रकार से आरती का बयान बदला जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी हैं, बीना मानवी ने सीधे तौर पे कहा है कि उसे कार्रवाई की जाए। और जिस प्रकार से एक प्रतिनिधि ने जिस प्रकार से आरती को लेकर जो विवादित बयान दिया उसको लेकर माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो FIR दर्ज होगा। रोहित, नटाल न्यूज़, पटना।